माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ वाटर एलिमेंट की लास्ट एंड थर्ड राशि पाइसेस मीन राशि वाले लोगों के लिए जून 2022 मंथ की लव रीडिंग। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, सो जितना भी आप लोगों की सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे, प्लीज़ आप लोग इसे उतना ही अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। फॉर मोर क्लैरिटी, अगर आप लोग एक पर्सनल टैरेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि अब जून का मंथ एंड होने के लिए आया है और मैं ये रीडिंग अब कर रही हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि पिछले कुछ दिनों से मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिस वजह से मैं आप लोगों की रीडिंग नहीं कर पाई हूँ। उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट मैं कोशिश करूँगी कि जुलाई 2022 मंथ में मैं आपकी जो रीडिंग है वो आपको जुलाई के फर्स्ट वीक तक ही दे पाऊँ। सो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स चेक। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए पाइसेस यानी मीन राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में इस समय में क्या चल रहा है, और मेरे व्यूअर्स इस समय में अपने पर्सन के बारे में कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। ओके, सो काफ़ी हैवी एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड वी हैव पेज ऑफ कप्स। तो आपके जो पर्सन हैं वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या फिर थोड़े इमेच्योर एनर्जी के हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं आप अपने पर्सन के साथ, बट आपके जो पर्सन हैं मे बी उनका इस समय में कोई थर्ड पार्टी के साथ कोई रिलेशन है। उनके पास मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं जिसमें वो स्टक हैं। उनकी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से वो आपके पास इस समय में नहीं आ पा रहे हैं, आपके लिए अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी लग रहे हैं, या फिर आप लोगों की आपके पर्सन के साथ जब भी बात होती है बहुत कम बात होती है, और ये चीज़ आपको हर्ट करती है। आपको आपके पर्सन के लिए डाउट्स होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे काफ़ी सारी चीज़ों को छुपाते हैं, ट्रुथ को छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन रखते हैं, और आपके पूछने पर भी आपको कई बार सच नहीं बताते। इस कारणवश हमारे पास कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे ये बताता है कि आपने अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करना स्टार्ट किया है, और आप अपने पर्सन के बारे में इस समय ये फील कर रही हैं या कर रहे हैं कि जब आपके पर्सन आपसे सच छुपाते हैं, जब आपके पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं रहना चाहते, तो आपको भी इमोशनली अपनी एनर्जी को आपके पर्सन से इस समय में आपने खींच लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उनके लिए इमोशनली इस समय में अवेलेबल नहीं हैं, फिज़िकली तो बिल्कुल भी नहीं हैं। आप शायद ये सोच रहे हैं कि जब आपके पर्सन को आपकी परवाह ही नहीं है, जब उन्हें आपकी पड़ी ही नहीं है, तो फिर मैं अपनी एनर्जी देकर इस रिलेशनशिप में और क्या करूँगा या करूँगी। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ फेयर करें, जो चीज़ें सही हैं इस रिलेशनशिप में वही होनी चाहिए। देन नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सन के साथ खुश नहीं हैं, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। कुछ लोगों का एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दें। अगर वो एक ऐसी रिलेशनशिप में आपको रखना चाहते हैं जो दुनिया के सामने छुपा हुआ रहे, तो आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में उनके साथ आगे नहीं जाना चाहते, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मेच्योर वे के साथ एक फाइनल डिसीज़न के साथ आप लोगों ने ये एनर्जी इस बार अपने पर्सन से वापस ली है कि अगर आप आएंगे तो मेरे डाउट्स को
क्लियर करके आपको मेरी तरफ आना होगा। मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देनी होगी, मुझे वो स्टेटस देना होगा, एक सोशल स्टेटस। मैं सोसाइटी में छुप छुप कर तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा या फिर नहीं रहूँगी। मुझे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए और मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी फैमिली का एक हिस्सा मानें। मैं आपकी फैमिली के साथ खड़े हो पाऊँ, आपकी फैमिली बन के आपके साथ खड़ी रहूँ। सो काफ़ी एक एग्रेसिव नेचर इस समय में आपका हो रहा है, लेकिन ये देखा जाए तो गलत भी नहीं है। जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं सो यस, हम एक फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया है अपनी इन पर्सन का। एक जर्नल मैसेज है, सो जाहिर है कि सब लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगी रीडिंग, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स जो इस रीडिंग को इस समय में देख रहे हैं, आप लोगों ने शायद अपनी इस पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है और अब आप एक फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए और आप वही क्लैरिटी उनसे मांग रहे हैं, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करते हुए, अपनी एनर्जी को उनसे वापस लेते हुए कि अगर आपको आना है तो आपको मुझे क्लैरिटी देते हुए, मेरे साथ जस्टिस करते हुए ही मेरी लाइफ में आप एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं भी आपके लिए अपने दरवाजे को बंद करती हूँ। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी लग रही है। सो बिल्कुल हमें अपने लिए लड़ना ही चाहिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी ही चाहिए। सो वही काम इस समय में आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो गाइज़, अगर ये अभी तक आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा कि जून मंथ में क्योंकि जून मंथ काफ़ी ज़्यादा जा चुका है, अब सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सिचुएशन आपकी चल रही है या फिर आपकी रही है, और आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट हुई अभी तक। सो चेक करते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो इस समय में आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। 10 ऑफ कप्स, ओके। तो ऐसा है कि वो भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, वो आपको अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आप भी उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। बट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो थोड़ी माइंड गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, या फिर कुछ उनकी लाइफ में, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली। सो जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मिसगाइड करती रहती है, जिसकी वजह से होता क्या है ना कि आपके पर्सन माइंड गेम्स खेलने लगते हैं। उनके अंदर एक ईगो आ जाती है कि हर बार मैं ही क्यों झुकूं, या फिर हर बार मैं ही क्यों सॉरी बोलूं, या जिसको ज़रूरत है आकर के मुझसे खुद ही बात करेगा। सो इस टाइप की जो एक माइंडनेस, जो एक क्लेवरनेस है, वो मैं यहाँ पर इस 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड में देख पा रही हूँ। आपकी रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में क्लैरिटी का ना होना ही है। आप लोगों के बीच में इस रिलेशनशिप को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा छुपाते हैं वो चीज़ों को आपसे, कभी कभी ईगोइस्टिक बिहेवियर करते हैं, और ईगो से कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलता। रिलेशनशिप तभी बेटर हो सकता है चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, हमारे फैमिली मेम्बर भी हैं। रिलेशनशिप किसी भी पर्सन के साथ, अगर वो आपके फ्रेंड भी हैं, तभी बेटर चल सकता है जब उसमें एक स्मूथनेस, और स्मूथनेस होती कब है, जब एक दूसरे को इक्वली समझते हों, इक्वली मान सम्मान देते हों। आपके जो पर्सन हैं, जब आपने उनसे अपनी एनर्जी को वापस लिया तो वो भी खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए, जो आपके पर्सन आपको मिरर करते हैं। जैसा आप उनके लिए फील कर रहे हैं वैसा कहीं ना कहीं वो आपके लिए फील कर रहे हैं।
आपने अपनी एनर्जीज़ को उनसे वापस लिया तो आपके पर्सन भी अपनी एनर्जी को, खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, कोई रास्ता ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ये चीज़ पता है कि उन्होंने गलतियाँ तो करी हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत सारी गलती कर दी हैं और अब उन्हें एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि ये एस ऑफ सोर्ड्स एक तलवार की नोक पे रखा हुआ रिलेशन है, जिसमें समय रहते अभी भी अगर वर्क नहीं किया गया तो उनको भी डर लग रहा है कि कहीं वो आपको खो ना दें, कहीं वो इस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन ना हो जाएं और आपके पर्सन कि जो सारा ईगो है वो धरा का धरा रह जाए। ऐसी फीलिंग आप लोगों के लिए मुझे आपकी पर्सन की लगती है, जिसकी वजह से अब क्या है कि आपके पर्सन अब आपको इक्वली गिव एंड टेक देना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप का जो कंट्रोल है वो अपने हाथों में लेना चाहते हैं, आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें अब एक्शंस लेने ही होंगे। आपकी जो पर्सन है वो आपको काफ़ी हाई वाइब में देखते हैं। आपका जो ऑरा है वो आपके पर्सन को ऑलवेज उनकी तरफ खींचता है। वो आपको एक एम्प्रेस मानते हैं, एम्प्रेस जो बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड है, जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। जब हम बात करते हैं अबेंडेंस की तो इट्स नॉट ए फाइनेंशियल अबेंडेंस। जो रिचनेस होती है वो काफ़ी टाइप की होती है। नेचर से कनेक्टेड होना, काइंड हार्टेड होना, अट्रैक्टिव होना, लोगों की हेल्प करना, बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करना, क्या ये हमें महान नहीं बनाता? ऐसे ही कुछ ख्याल आपके बारे में आपके पर्सन के हैं और ये जो चीज़ है ये उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। हो सकता है आप फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है आप लोगों के पास, लेकिन उसके अलावा जो आपके हार्ट की खूबसूरती है उसको यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। देन नेक्स्ट कार्ड था हमारे पास 6 ऑफ वांड्स, जो कि मुझे ये बताता है कि वो आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते। वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उन्हें छोड़ के गए तो जैसे कि उनकी लाइफ में बिल्कुल डार्कनेस हो जाएगी, जैसे कि उनके लाइफ में खोने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। वो आपको अपना विश फुलफिलमेंट समझते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और अब आपकी जो पर्सन है ना, अगर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी गाइस, तो आपके पर्सन का ध्यान इन चीज़ों से हटकर अभी तो आपकी तरफ नहीं है, क्योंकि वो आपके प्यार को समझ नहीं पा रहे, आपके प्यार को देख नहीं पा रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसा कि मैं ऑलवेज आपसे कहती हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की रिलेशनशिप के बीच में किसी अदर व्यक्ति का आना नहीं होता। कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन एक कंडीशन भी होती है। सपोज़ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेस्ट नहीं है, बहुत कुछ ख़राब चल रहा है उनके लाइफ में, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, जॉब की प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर एक थर्ड पार्टी में आपके या उनके कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप को ख़राब करने का काम करते हैं, जो नहीं चाहते कि आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आपके पर्सन समझते तो हैं, लेकिन जब ईगो से काम करते हैं, जब उनके माइंड में ईगो भर जाता है
तो वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपसे छुपा लेते हैं और मे बी शायद इस समय में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब चेक करते हैं कि जून मंथ में आपके जो पर्सन हैं आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं पाइसेस यानी मीन राशि वाली जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जून मंथ में उनके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, देखिए हार्ट ब्रेक है। अगेन जिन व्यूअर्स की थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस समय में थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक तो हैं, लेकिन आपकी तरफ आने के बारे में ज़रूर से सोच रहे हैं। उनमें स्ट्रेंथ आएगी, या फिर वो इस समय में अगर किसी कंडीशन में फंसे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपसे अभी बात की, और कोई रीज़न है उनके लाइफ में, कोई पर्सन नहीं है, लेकिन उनके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी हैं कि वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, तो भी इस समय में वो हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं। बट जून मंथ में उनमें स्ट्रेंथ आएगी कि वो मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ सकें और उनके मन में क्या है, वो आपको क्या ऑफ़र करना चाहते हैं वो बता सकें। सो इसका आउटकम बहुत अच्छा है। होप ये आपसे रेजोनेट हो। अभी चेक करते हैं पाइसेस, अगर आपके पर्सन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते, अगर आप लोगों की उनसे बात हो रही होती, तो वो आपसे क्या कहते। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव, आई एम लुकिंग फॉर ए स्ट्रक्चर्ड एंड ट्रेडिशनल एसोसिएशन विद यू। सो कहीं ना कहीं वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको सोसाइटी में वो मान सम्मान वो स्थान दिलाना चाहते हैं जो कि आप चाहते थे कि हमेशा से आपके पर्सन आपको दें। आपसे मैरिज करना चाहते हैं। आई नीड टू बी लेफ्ट अलोन, आई नीड टाइम इन सॉलिट्यूड, आई एम टेकिंग ए स्टेप बैक। वो इस समय में अकेले रहना चाहते हैं और इस वजह से उन्होंने अपने स्टेप को, अपने आप को पीछे खींच लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी एनर्जी को इस समय में वापस लिया हुआ है। आई वॉन्ट टू मेक यू माइंड फॉर एवर, यू मीन फैमिली टू मी। 10 ऑफ कप्स अगेन, वही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही थी कि आपके जो पर्सन हैं आपको प्यार बहुत करते हैं, आपको अपना विश फुलफिलमेंट समझते हैं, बट इस समय में आई थिंक सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है और वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को आपसे बात करने से रोके हुए हैं। वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप उनकी फैमिली हैं। सो गाइस, ये थी पाइसेस यानी मीन राशि वाले लोगों के लिए आप लोगों की जून मंथ की लव रीडिंग। होप कि आपसे रेजोनेट हुई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। अगेन आई एम सो सॉरी कि इस बार हेल्थ की वजह से आप लोगों की रीडिंग ज़रूरत से ज़्यादा लेट हो गई, बट मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि मैं जुलाई मंथ की आपकी रीडिंग ऑन टाइम दे पाऊँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।